नमस्कार दोस्त, बीएलआर जीकेएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 40 विज्ञान के प्रश्न लिए गए हैं, तो बगैर लेट के वो प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न को। XeF4 की संरचना है। जो XeF4 जो है स्ट्रक्चर उसकी कैसी होती है? वर्गाकार, समतलीय, चतुष्फल की, पिरामिडी या फिर त्रिभुजीय द्विपिरामिडी। क्या होता है XeF4 का? तो पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल नेम क्या होता है। तो इसका केमिकल नेम जो होता है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड होता है। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड लोन पेयर होता है और 4 बॉन्ड जो होते हैं इसके होते हैं। तो ऑप्शंस को देखें कैसा इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए दोस्त। समतलीय जो होता है, सही जवाब हो जाएगा वर्गाकार समतलीय। पोटेशियम धातु को अधिक वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो पोटेशियम धातु को अधिक वायु में जलाने पर कौन सा गैस बनता है? ऑप्शंस को देखें A, B, C या फिर D। कौन सा गैस बनेगा? ऑप्शंस को ध्यान से देखें दोस्त आप लोग। तो KO2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तांबे के बर्तन पर नीले हरे रंग का आवरण किस रसायन के बनने के कारण जमता है? तो ऑप्शंस को देखें A, B, C या फिर D। कौन से रसायन? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर का कार्बोनेट बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन C। टाइफाइड जिसे हम मियादी बुखार भी कह सकते हैं, किसके वजह से हो जाता है? विषाणु की वजह से, जीवाणु की वजह से, कवक या फिर परजीवी की वजह से। ऑप्शंस को देखें आप लोग। तो जीवाणु बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो टाइफाइड होता है जीवाणु के वजह से हो जाता है। जीवाणु सीजला से रोग होता है। जीवाणु सीजला से रोग होता है, कौन सा होता है? यौन रोग, दस्त या फिर क्षय रोग या फिर कुष्ठ रोग। ऑप्शंस को देखें। तो दस्त बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डिसेंट्री का कारण बन जाता है। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह हो जाता है? शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह हो जाता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या फिर ये सभी। हमारे शरीर में किस हार्मोन के कमी के वजह से मधुमेह नामक रोग हो जाता है दोस्त? तो इंसुलिन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? निम्न में से कौन सा रोग जो होता है जीवाणु के द्वारा हो जाता है? पोलियो, हीमोफीलिया, टाइफाइड या फिर फाइलेरियासिस। तो टाइफाइड बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था दोस्त। किस वर्ष भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? किस वर्ष जो है भारतीय जो इंडियन पेटेंट अधिनियम एक्ट जो होता है पारित हुआ था? 1960 में, 1970 में, 1980 में या फिर 1990 में। तो इंडियन पेटेंट क्या होता है देख लेते हैं। किसी भी कंपनी के द्वारा जो उसका जो स्पेशल एक टैग होता है, जो उसका छाप बिल्कुल ही अलग सा उसका पहचान होता है, उसके ब्रांड का अलग सा पहचान होता है, जो कि कोई भी इंडिविजुअल अपने ब्रांड में यूज नहीं कर सकता है। अगर जो यूज करता है तो उस पर कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। 1970 में उसका जो एक्ट आया था 1970 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह निम्न में से किस तत्व की कमी है? हमारे देश में जो एनीमिया की सबसे बड़ी वजह निम्न में से किस तत्व की कमी है? लौह, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर कैल्शियम। ऑप्शंस को ध्यान से देखें दोस्त और बताएं। लौह बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बच्चों को ट्रिपल एंटीजन जिसे DPT कहते हैं किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस या फिर डिप्थीरिया, पोलियो या फिर टिटनेस या फिर C या फिर D। ऑप्शंस को ध्यान से देखें। तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या फिर प्रकीर्णन। ध्यान से देखें आप लोग क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं दोस्त। तो अपवर्तन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अपवर्तन। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन A, B, C या फिर D। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ ले आप लोग दोस्त। क्या होना चाहिए? A होना चाहिए, B होना चाहिए, C होना चाहिए या फिर D होना चाहिए। तो यहाँ D बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण क्या है? परावर्तन है, विवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है या फिर विसरण है? हीरे का जो चमकने का जो होता है प्रमुख कारण क्या होता है दोस्त? शायद आप सबको पता होगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इंद्रधनुष बनना उदाहरण है। इंद्रधनुष का जो बनना होता है किसका उदाहरण होता है? प्रकाश का परावर्तन का, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का, प्रकाश के व्यतिकरण का या फिर प्रकाश के विवर्तन का। इंद्रधनुष का जो बनना होता है कौन से घटना के द्वारा होता है दोस्त? बताए। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसका कारण है, क्या कारण है? अपवर्तन कारण है, विवर्तन, ध्रुवन या फिर परावर्तन कारण है। कौन सा कारण है? तो परावर्तन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। लाइट का रिफ्लेक्शन होता है जिसके वजह से हम अपने चेहरे को देख पाते हैं। किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? किस रंग के प्रकाश की चाल जो होती है कांच में न्यूनतम होती है? लाल, बैगनी, हरा या फिर नारंगी। तो कौन से जो रंग का जो प्रकाश होता है
उसका जो चाल होता है कांच में न्यूनतम होता है दोस्त, तो बैगनी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्घ्य का जो एसआई मात्रक है क्या है, देखिए आप लोग, मीटर प्रति सेकंड, हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर। ध्यान से देखें आप लोग, जो तरंग का जो एसआई मात्रक है क्या होता है दोस्त, तो मीटर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है सर्वाधिक होता है? लाल रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का या फिर सफेद रंग का? किस रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है दोस्त सर्वाधिक होता है? ध्यान से देखें आप लोग, तो लाल रंग बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सर्वाधिक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या फिर विवर्तन? क्या कहलाता है दोस्त? तो वर्ण विक्षेपण बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पौधों में फ्लोएम का काम होता है? पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शंस को ध्यान से आप लोग पढ़ ले दोस्त। क्या होना चाहिए? पत्तियों से पौधों के अन्य भाग में भोजन का परिवहन, यही सही जवाब हो जाएगा। पहले नंबर का जो आंसर है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पत्तियों से जो पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन जो होता है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और जाइलम का काम क्या है? तो आपको पता ही होगा, जल को पहुंचाने का कार्य किया जाता है जाइलम से। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठीय हृदय वाला होता है? द्विकोष्ठीय, उसमें दो चैम्बर होते हैं। उसके हृदय में कौन से होते हैं दोस्त? मेढक, खरगोश, मछलियां। फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं उनको क्या कहते हैं? शायद यहाँ पे फूलदार नहीं, फलदार होना चाहिए, मिसप्रिंट है। जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल का मदद करते हैं उसको क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या फिर जीनोस्पर्म या फिर एग्रोस्पर्म। उस प्रकार के पौधे को क्या कहते हैं दोस्त? ध्यान से देखें आप लोग और बताएं आंसर को। तो एंजियोस्पर्म बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पौधे जो कड़ी सर्दी में भी जीवित रहते हैं तथा उन्हें प्रति वर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उनको क्या कहते हैं? बारहमासी पौधा, मासिक पौधा, 2 वर्षीय पौधा या फिर छमाही पौधा? किस प्रकार का पौधा कह सकते हैं उसको? तो बारहमासी पौधा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अपने आप को ठंड के मौसम में भी सर्वाइव कर पाते हैं, बारहमासी पौधा कहलाते हैं। पौधे की बीमारी जिसे हम साइट्रस कैकर कहते हैं किसके कारण के वजह से हो जाता है? साइट्रस कैकर नामक जो बीमारी होता है पौधे में किसकी कमी की वजह से, किसकी वजह से हो जाता है? वायरस, कवक, अमीबा या फिर जीवाणु? किसके वजह से हो जाता है दोस्त साइट्रस कैकर पौधों में? तो जीवाणु बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जीवाणु के ही कारण पौधों में साइट्रस कैकर नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान जीव होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? वायरस, प्रोटोजोआ, अमीबा या फिर जीवाणु? ऑप्शंस को ध्यान से देखें आप लोग, तो वायरस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है किसमें होती है दोस्त? स्ट्रोमा में, ग्रेना में, कोशिका द्रव्य में या फिर प्लाज्मा झिल्ली में? किसमें होता है? तो स्ट्रोमा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? गुलाब, सूरजमुखी, कमल या फिर गेंदा? शायद सबको ही पता होगा, बहुत ही बच्चे जैसा प्रश्न लिया गया है इसमें। तो सूरजमुखी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नीलहरित शैवालों जो एकल कोशिका प्रोटीन जिसे हम सिंगल सेल प्रोटीन भी कह सकते हैं की तरह उपयोग किया जाता है किसमें? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शंस को आप लोग सही से पढ़ ले दोस्त, क्या कहा जा रहा है और सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। स्पाइरुलाइना बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। जीवाणु सीजेला नामक जो जीवाणु होता है उसे होने वाले जो रोग होते हैं क्या कौन से होते हैं? यौन रोग, दस्त, क्षय रोग या फिर कुष्ठ रोग? तो डिसेंट्री बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। IRNSS का पूरा नाम क्या होता है? IRNSS का जो पूरा नाम जो होता है, जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? ऑप्शंस को देखें, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या फिर डी होना चाहिए? ध्यान से देखें आप लोग दोस्त, क्या होना चाहिए? क्वेश्चन को बारी बारी से, क्वेश्चन के ऑप्शंस को बारी बारी से पढ़ लें आप लोग। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 2018 में तुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट लॉन्चर स्टेशन भारत ने यूएन को समर्पित करने के पश्चात जो है कितने वर्षों के लिए पूरे किए हैं? 40, 30, 50 या फिर 20? तो 50 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। SCATSAT 1 जो है किसके लिए एक उपग्रह है? संचार के लिए, शिक्षा के लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए या फिर GPS के लिए? तो
मौसम पूर्वानुमान बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसरो के वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? तो इसरो के जो वाणिज्यिक शाखा है उसका नाम क्या है? अंतरिक्ष, लूनर, स्पेस या फिर DRDO। बताया आप लोग, तो अंतरिक्ष बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अंतरिक्ष में ही कार्य करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। कौन से भारतीय वैज्ञानिक को 2016 में हॉल ऑफ फेम के में शामिल कर लिया गया है? A, B, C या फिर D। ऑप्शंस को देखें और बताएं दोस्त। पता नहीं कैसे प्रश्न में घुसा दिए गए हैं। तो FR राव बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। PSLV रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है, कौन किया जाता है? A, B, C या फिर D। ऑप्शंस को ध्यान से देखें आप लोग। तो दोनों ठोस तथा द्वितरल प्रणोदक दोनों का उपयोग किया जाता है। सौर मंडल के बाहर भेजा जाने वाला जो प्रथम अंतरिक्ष यान था कौन सा था? चंद्रयान 2, मंगलयान या फिर पायोनियर 1 या फिर पायोनियर 10। कौन सा था दोस्त? बताया आप लोग। तो पायोनियर 1 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित एक भारतीय विश्वविद्यालय उपग्रह नहीं है? प्रथम, PSAT, स्वयं या फिर सरल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। मेन का एक उपकरण है जो पहले भारतीय मंगल ऑर्बिटर मिशन में जुड़ा था। मूल रूप से यह एक कौन सा स्पेक्ट्रोमीटर है? अमेजिंग, ऑप्टिकल, एक्सरे या फिर मास। ध्यान से देखें और बताया आप लोग। तो मास जो होता है द्रव्यमान से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गगन जो कि इसरो का एक उपग्रह है का पूर्ण प्रपत्र पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन A, B, C या फिर D। ऑप्शंस को ध्यान से देख लेंगे आप लोग। तो GPS एडेड जियो संवर्धित नेविगेशन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्त, देखें आप लोग। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा में, ग्रेना में, कोशिका द्रव्य में या फिर प्लाज्मा झिल्ली में। शायद क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। तो स्ट्रोमा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसमें बीच में जो 2, 4, 5 जो प्रश्न है उस समय के करंट अफेयर से डाल दिए गए हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था दोस्त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।